पुराने समय में एक लौकिक उदाहरण, संबंध की महत्ता होती थी, व्यवहार की नहीं, शब्दों की नहीं। गुरु जी ने डांट दिया। गुरु लोग पहले ऐसी लीला करते थे, बिना कारण बिना कारण पिटाई, लेकिन शिष्य जाता नहीं था, पिटकर भी चरणों में प्रणाम करता और प्रसन्नता से रहता। कोई कहते पिटने को पड़े हो, देखो तुम्हें डांट दिया, डंडा लेकर मार दिया, तो वो क्या कहता? गुरुदेव है, गुरु जी है। इसका अर्थ है कुछ समय हम संबंध का विचार करते थे, व्यवहार का विचार नहीं करते थे उस समय। और आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर पिता ने भी कुछ कह दिया तो इतना बुरा लगता है। दूसरा कोई समझाएगा कि अरे कह दिया, वो तुम्हारे पिता हैं, आखिर पिता हैं, कह दिया क्या हुआ, पिता है, उन्होंने जन्म दिया। तो कहते हैं क्या इसके लिए है पिता? हम नहीं मानते ऐसे पिता जो ऐसे बोले, हम नहीं छोड़ दिया। ये दशा हमारी है। मुझे तो लगता है कि रामचरितमानस में तो राक्षस कुल तक में यह संस्कृति थी। रावण ने भरी सभा में विभीषण जी को लात मार दी, तो भी विभीषण जी ने यही कहा, कोई बात नहीं, तुम पितु सरिस भले ही नहीं मारा। बड़ा भाई पिता के समान होता है, आपने मार दिया, कोई बात नहीं, मुझे पिटाई का बुरा नहीं है, मैं संबंध की बात सोच रहा हूं। राम भजे हित होई तुम्हारा, यह मर्यादा थी। और मुझे लगता है कि रामायण का पूरा सार केवल एक बात पर है कि राम जी कैकेयी माता के आज्ञा से वन में चले गए। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्, श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्, माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावत्, वंदे महापुरते चरणहारविंदम्। सुदुस्त्यज राज्य लक्ष्मी का त्याग करके श्री राम वन को गए और माता कैकेयी ने कहा कि निकल जाओ, कपड़े उतारो। लेकिन राम जी तो भी चरणों में प्रणाम किए। राम जी ने माता का दुर्व्यवहार नहीं देखा, तो माता के रूप में देखा कि जिस माता ने हजारों बार दूध पिला के मेरा पालन किया, हजारों बार उंगली पकड़कर मुझे जीना सिखाया, आज वन में जाने की कह दिया, तो क्या मैं माता को माता न मानूं? बस रामचरितमानस की कथा का सार यही है कि कोई कुछ कह दे तो उस कहने पर मत जाओ, कोई व्यवहार गलत कर दे मत जाओ, संबंध का विचार करो। और संबंध का विचार करेंगे तो समझ लीजिए कि रामचरितमानस की कथा हमारे जीवन में उतर गई, जिंदगी। अब तो सारे संबंध एक तरफ, व्यवहार। एक सज्जन सुना रहे थे कि कहीं कथा हो रही थी, तो एक श्रोता ने बड़ी उत्सुकता से कहा, महाराज भरत मिलाप, श्री राम जी भरत जी का मिलाप और प्रेम। कथा कहने वाले संत ने सोचा कि बड़ा भाव सुनाए, फिर बोला महाराज जरा जल्दी बंद कर देना। महात्मा बोले जल्दी? हाँ, क्यों? सवेरे हमें जाना है, कहीं निमंत्रण नहीं। फिर दूर जाना पड़ता है, मुकदमे की तारीख है, वहां पहले पहुंचना पड़ता है। मुकदमा चल रहा, हाँ, किससे? भाई से। काहे पे चल रहा? अरे ज्यादा नहीं, 5 फीट की जगह पे। वो कहते हमें दो, हम कहते हम दे, कैसे दे? मुकदमा चल रहा है। अब बोलो जिनका सगे भाई से मुकदमा चल रहा है 5 फीट की जगह पे, वो श्री राम भरत मिलाप की कथा सुनते हैं। हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए, रामचरितमानस को जीवन में उतारने और बाण की तरह। कैकेयी माता चित्रकूट में आई। अच्छा देखो, आपको एक प्रसंग सुना ही थी मैं।
माता कैकेयी ने राम जी को वन भेजा। कुछ संत कहते हैं कि राम जी की इच्छा से और इस पीड़ा को दबाकर रखा। राम जी के बिना वे भी नहीं रह सकते, लेकिन राम जी रुचि है। जब सारी अयोध्या विरोध करने लगी तो कैकेयी माता ने कहा, मंथरा अब घर का दरवाजा बंद कर दे, अयोध्या अपना कोई नहीं रहा। जब बेटे ने ही त्याग कर दिया, भरत ने मेरा त्याग कर दिया, तो अब कोई बात नहीं, राम जी प्रसन्न है, हमें चाहे जितना अपमान मिले हे राम आपकी इच्छा पूर्ण। पर सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी से कहा, शत्रुघ्न जी से कहा, शत्रुघ्न कैकेयी माता का कोई नहीं है, वत्स मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं, तुम उनकी सेवा करो। शत्रुघ्न जी ने दरवाजा खटखटाया। कैकेयी माता ने कहा, मंथरा देव कौन है? दरवाजा खोला और जो शत्रुघ्न जी को देखा तो मंथरा डर गई। अब मेरी पिटाई और अच्छी तरह होगी, कोई नहीं है बचाने वाला। कैकेयी जी ने कहा, कौन है? मंत्रा तो नहीं बोली। शत्रुघ्न जी ने आकर माता के चरणों में प्रणाम किया। अब माता कैकेयी की दशा क्या हो गई? 2 दिन में दुर्दैव दशायों कीन्ही तनकी, 2 दिन में दुर्दैव दशायों कीन्ही तनकी, श्वेत भये सिर केस छीन भई दृष्टि द्रगन की, रक्त विहीना अस्थि कंकाल देह में, मातु न जानी जाती यदि होती न गेह में। कैकेयी माता को पहचानना मुश्किल होता अगर भी भवन में ना होती। परी कुशासन पे विकल व्यापो ये विशेष दुख, और जीवन में देखो न कहूं ऐसो दीन मलिन मुख। शत्रुघ्न जी की आंखों में आंसू आ गए, माता के चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी माता बोली, किसको प्रणाम कर रहे? प्रणम में न दिखे कोई कहीं। शत्रुघ्न किसको प्रणाम कर रहे हो? यहाँ प्रणाम करने वाला तो कोई नहीं दिख रहा। किसको प्रणाम कर रहे? प्रणम में न दिखे कोई कहीं है, कोई आवो मत, कोई मेरे पास ना हो, कोई आवो मत, कालिमा अभी इस मुख की धोई नहीं है। मेरे मुख की कालिमा धुली नहीं, कोई मेरे पास ना आओ। शत्रुघ्न जी ने कहा कि माता मैं आपकी सेवा में आया हूं। कैकेयी माता बोली, माता न कहो, मुझे माता न कहो। उन चारुचंद्र रघुवंशी राजकुमारों में मैं किसकी माता बनूं? सुकीर्ति किसी ने खोई नहीं है। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, इन चारों कुमारों में मैं किसकी माता बनने योग्य हूं? अचानक कैकेयी माता रोने लगी। एक ही था जो मुझको माता कहता था, जो मुझको माता कहता था, शिशुपन से जिसको सुत समझा, हतभागिनी दे वनवास उसे क्षण भर भी रोई नहीं। जो मुझे मां कहता था, जिसको पुत्र समझा, उसी को वन भेजते समय मैं रो भी नहीं सकी। और दूसरा दृश्य है कि यह सब जिस सुत के लिए किया, जिस भरत को राज्य दिया, देकर सुहाग वैधव्य लिया, उसने भी त्याग विनीत दिया, तू मेरी कोई नहीं है। उसने भी कह दिया कि तू मेरी कोई नहीं। बेटे ने भी त्याग कर दिया। कैकेयी माता रो, लेकिन अचानक रोते रोते मुस्कुराने लगी। अच्छा हंसने लगे। शत्रुघ्न जी ने कहा कि मां रोते रोते हंसी किस बात की? कहने लगी, मैं धन्य हो गई आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया। आज भरत जी ने मेरा त्याग किया, पर मैं धन्य हो गई। मैं धन्य हो गई आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया।
कीच ही सही मलमली किंतु कीच ने कमल उत्पन्न किया। मैं भले ही कीचड़ हूं, लेकिन भरत ऐसे कमल का जन्म इसी कीचड़ से हुआ है। मेरी दुर्गंधि विनीत बहे, पर पुष्प मेरा सौरभमय है। रघुवंशी को जो उचित लाल का चरित वही गौरवमय है। लेकिन भैया भरत तो आपको मां नहीं कहते। भरत ने घोरतम पल में नसाए दियो, दीनों दिखाए विमल ज्ञान को उजेलो है। और तू मेरी नहीं कोई, विनीत वह भले ही, पर मैं हूं सब वह। वो मुझे मां न कहे, पर मैं तो उसे बेटा कहूं। अजब भाव की दृष्टि से देखो, इन सारे प्रसंगों के अर्थ बदल जाएंगे। भरत जी ने भी जो क्रोध किया वो खुद ऊपरी है, ये केवल क्रिया देखना। भरत जी को तो माता कैकेयी के मन को श्री रघुनाथ जी की ओर मोड़ना था। अगर क्रोध करते तो कैकेयी माता को चित्रकूट न ले जाते, ले गए। स्वयं सेवा करने नहीं जाते, बोलते भी नहीं है, लेकिन उनकी सेवा कराते हैं। भाई सौंप मातु सेवकाई। और जब कैकेयी माता चित्रकूट में आई तो राम सुमित्रा जी को प्रणाम करते हैं, कौशल्या माता को प्रणाम करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम कैकेयी, प्रथम राम भगवान राम ने माता कैकेयी को हृदय से लगाया। प्रथम कैकेयी माता रोने, पश्चाताप की ज्वाला में जलने वाली मिलान मुखा नतन ग्रीवा माता कैकेयी को राम ने हृदय से लगाया। राम, मेरा यह दुर्व्यवहार तुम्हारे प्रति तुम हृदय से लगाए। राम जी ने कहा कि माता मैं आपके हृदय से लग गया। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय और आपका हृदय एक है। कैकेयी जी ने कहा सो कैसे? तुम्हारा मेरा हृदय एक कैसे है? क्यों? जब मुझे अयोध्या में युवराज पद पर बिठाया जा रहा था तो मुझे भी लगा गलत हो रहा है। विमल वंश यह अनुचित एक, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। छोटे भाई को छोड़कर बड़े भाई को राज्य दिया जा रहा है, गलत हो रहा है। राम जी कहते मेरे हृदय में आया कि गलत हो रहा है, और माता आपके मन में भी आया कि ये गलत हो रहा है। तो जो मेरा हृदय सोचता है वही आपका हृदय सोचता है माँ। इसलिए मेरा हृदय मिलता है तो आपके हृदय से, इसलिए मैं आपके हृदय से लग गया। ये राम जी हैं, ये राम जी की कथा है। मैं क्या कहूं, कठिन तो बहुत है, लेकिन भाव की दृष्टि से देखना।
जब सुमंत जी ने आकर कहा माता कैकेयी ने आपको बुलाया है अभी इसी समय, राम को भांति सचिव संग जाहि, राम को भांति सचिव संग जाहि, राम को भांति सचिव संग माता कैकेयी को प्रणाम किया। तब तक महाराज दशरथ मूर्छित दशा में अचानक होश हो गया। दशरथ जी राम राम राम, गई मूर्छा राम ही सुमिरि नृप फेरी करवट ली। राम जी ने देखा पिताजी की यह दशा, प्रणाम किया। माता कैकेयी से पूछते हैं, मां पिताजी की इस दशा का कारण, अचानक ऐसी स्थिति क्यों हो गई? कैकेयी माता क्या बोली जरा सुनो। राम इस दशा के कारण तुम हो। बोलो बोलो। श्री राम जी पर यह आरोप, तुम्हारे कारण यह दशा हुई। राम जी यह नहीं कहते अच्छा हम न लेने, हम यहाँ थे ही नहीं और हमारे कारण है, बताओ ये कोई बात नहीं। राम जी ने कहा कि माँ आप ठीक कह रही, मेरे कारण ही ये दशा हुई, लेकिन वह स्पष्ट तो बताएं क्या हुआ। कैकेयी माता बोली सारी बात इतनी है, मुझे 2 वरदान मांगने थे, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। तुम्हारे लिए वनवास, भारत के लिए राज्य तिलक, तुम्हें 14 वर्ष के लिए बन जाना है, भारत को राज्य गद्दी पर बैठना है, और तुमसे इनको मोह बहुत है, तुम्हारे पिता को मोह बहुत है, तुम्हारा मोह तोड़ नहीं पाने, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे कारण ही दुर्दशा है। बोलो। राम जी इतनी बड़ी बात सुन ले, लेकिन मन मुस्काहि भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधान। राम जी ने कहा कि मां किसी बात पर पिताजी इतने दुखी हैं, थोड़ी बात दुख भाई, थोड़ी बात
कहते हैं कि थोड़ी सी बात पर पिताजी इतने दुखी। आप विचार करो, ये छोटी बात है? लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, श्री राम कथा से हमें यह सीखना चाहिए, राम जी की कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। 14 वर्ष के लिए बन जाना, और राम जी कहते माता थोड़ी सी बात पर पिताजी इतने दुखी। मुझे भरोसा नहीं होता, हो तो प्रतीत न मोह महतारी। कैकेयी माता बोली तो क्या बात है, मैंने कुछ कर दिया, मुझसे कहना चाहते हो? नहीं नहीं माता, आप नहीं करेंगे, लेकिन राव धीर गुण उदधि अगाधु भा मोहिते कछु बड़ अपराध। महाराज दशरथ बड़े गंभीर हैं, पिताजी बड़े गंभीर हैं, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, वो बोलेंगे नहीं। अपराध हो गया है इसलिए वो कहेंगे नहीं, और माँ आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हो इसलिए आप बताओगी नहीं। पर मुझसे कोई अपराध हुआ है, माँ मुझे बताओ, माँ मुझे बताओ। बोलो कैकेयी माता क्या जवाब देती? आप आश्चर्य करोगे कि कैकेयी माता का मन भी बदल गया, और एक क्षण के लिए उन्हें कहा, राम वत्स तुमसे अपराध जोग नहीं ताता। ये कैकेयी माता कह रही है, तुम अपराध, तुम्हारा कोई अपराध, तुमसे तो कभी अपराध हो ही नहीं सकता, तुम अपराध जोग नहीं ताता। हे माता, अगर मुझसे अपराध नहीं हुआ तो मुझे वन क्यों भेजा जा रहा है? अपराध नहीं हुआ तो क्यों भेजा जा रहा है? कैकेयी माता ने कहा, वत्स तुम्हें वन तो भेज रहे हैं पर अपराधी की तरह नहीं। मैंने महाराज दशरथ से कहा कि श्री राम अपराधी की तरह नहीं बन जाएंगे, तापस वेश विशेष उदासी। राम जी साधु वेश में बन को जाएंगे। अपराधी को देश से निकाल दिया जाता है, पर साधु तो देश छोड़कर निकल जाता है। तुम अपराध के लायक नहीं हो।